Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Attayil Maza. In this video, we will see basics of differential equation. So very first definition of differential equation, an equation involving derivative of dependent variable with respect to independent variable. For example, dy by dx plus 4y equals to 0 or dy by dx to the power 3 plus sin x equals to cot x, etc. Next, solution of differential equation, that is a relation between independent and dependent variable which does not involve differential is called the solution and it satisfies the differential equation. For example, dy by dx equals to cos x. Integrate, we get y equals to sin x plus c, where c is the constant of integration, is the solution of equation number 1. Now, types of solution. There are two types of solution. Number one, general solution and particular solution. Now, very first, general solution. In general solution, number of arbitrary constant equals to order of differential equation. Particular solution, it is obtained from the general solution by giving particular value to arbitrary constant. Now, next, different types of differential equation. Number one, homogeneous differential equation. Number two, linear differential equation. And number three, exact differential equation, not in out of syllabus. So let's start, student. Differential equation, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Let's see very first definition of differential equation. सारा चीज़ मैंने आपको स्लाइड पे स्टार्टिंग में सारा एक्सप्लेन कर दिया है. हो सकता है आपको स्लाइड्स पे वो सारी चीज़ें समझ में ना आए, सो मैं आपको बोर्ड पे वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन. बेटा सबको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. ठीक है. सो ये देखने में आया है कि मैक्सिमम बच्चों को ये चैप्टर बड़ा डिफ़िकल्ट जाता है. ठीक है. तो डिफ़िकल्ट क्यों जाता है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेटा कॉम्बिनेशन है. इस चैप्टर में आपको डेरिवेटिव्स भी देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन भी आएगा. तो जो बच्चों का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छा होता है उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी होता है. ठीक है. तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, हाउ टू सॉल्व कंपोजिट फंक्शन, ये सारा सीख लोगे बेटा. यानी उसके बाद में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि आपका जो डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर मैं आपको बताऊं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल होता क्या है, सो मैंने आपको स्लाइड पे बताया है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव. डेफिनेशन ही है उसका वैसा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव किसका होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये सिंपल सा डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए. बट डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोला जाता है बेटा डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज x. ठीक है. तो आपको अब क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है बेटा, आपको इक्वेशन ऐसे इक्वेशन देखना है जिसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स दिखे. इसको डिफरेंशियल बोला जाता है. डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल भी बोलते हैं इसको, और आपके लेवल पे आपने इसको बोलना चाहिए डेरिवेटिव. सो आपको इक्वेशन में अगर आपको डेरिवेटिव दिखेगा तो आप समझ जाओगे दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, आप ये एग्जांपल अच्छे से देखो. फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू साइन एक्स. This is a differential equation. Why? Since this equation contain or involve dy by dx. बेटा इस इक्वेशन में dy by dx आ रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. एकदम क्लियर. जैसे आपको मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर है ना, बहुत सारे बच्चों को पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो बच्चे ना बेटा जल्दी से इसका आंसर करते हैं और बोलते हैं सर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हो पता है? आप इसका पावर देख लेते हो, इसका पावर 2 है, सो आप बोलते हो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
सो सेम आपको वैसा ही करना है बेटा, आपको dy बाई डी एक्स देखना है। dy बाई डी एक्स अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व रहेगा या इक्वेशन कंटेन करेगा उसको बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आप क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करते हो सेम आपको डिफरेंशियल को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ठीक है, और इसका सिंपल रूल है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो जहाँ भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स दिखेगा मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। अच्छा, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे आएगा, सो आप बोलोगे सर क्या ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस बेटा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी dy बाई डी एक्स आ रहा है। जस्ट हमको dy बाई डी एक्स देखना होता है। ऑर्डर कितना भी हो सकता है, मोर देन वन, है ना, कुछ भी हो सकता है, हायर ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे सपोज यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है 2 है। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं इनको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन, आई रिपीट अगेन, एक बार और रिपीट कर देता हूँ बेटा आपको। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग और कंटेन्स dy बाई डी एक्स, that is derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। for examples, ये बेटा एग्जाम्पल से डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों इक्वेशन में dy बाई डी एक्स आ रहा है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। बेटा इसके बाद मैंने आपको बड़ी काम की चीज़ बताई है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छा सा एग्जांपल्स दिया है। दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। सोल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा ये वाला, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा सोल्यूशन। इन जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, सोल्यूशन का काम ही होता है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। सॉल्यूशन का ये काम होता है कि वेरिएबल की वैल्यू होती है और वो वैल्यू क्या करती है, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। किसी भी सॉल्यूशन का यही काम होता है। सो यहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब कैसे सेटिस्फाई करेगा आप ध्यान से देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ। नो इंटीग्रेट, इस सारा मैंने आपको स्लाइड पे समझाया है। इंटीग्रेट वी गेट, बेटा इंटीग्रेट करने से क्या होता है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है सिंपली y। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर है, ये रिवर्स ऑर्डर है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है बेटा sin x, माइनस sin x मत लिख देना, ये आ जाएगा बेटा प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये इंटीग्रेट करने के बाद में आपको एक रिजल्ट मिला है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया है आपके पास में y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला रिलेशन इसका सॉल्यूशन है? सो हम लोग क्या करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करने से देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, आप क्या करो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y का वैल्यू है आपका साइन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन का काम मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन का काम काम है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है बेटा आपका कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हो जाता है 0। सो दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है बेटा cos x एंड cos x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, cos x आ रहा है। सो ये आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका सोल्यूशन है बेटा। और सोल्यूशन का डेफिनेशन मैंने आपको ऐसा बताया, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका रिलेशन है।
ठीक है। और सॉल्यूशन में मैंने आपको बोला इट डज नॉट इन्वॉल्व डिफरेंशियल्स। सॉल्यूशन में बेटा कभी भी dy बाई डी एक्स नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है सॉल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व डिफरेंशियल्स, का मतलब होता है dy बाई डी एक्स कभी नहीं आएगा सॉल्यूशन में। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। सो इस चैप्टर में सारे सॉल्यूशंस जो है यही फॉर्म के रहेंगे। y इज इक्वल टू एक्स, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इतना ध्यान में रखना है आपको। अब ये किसी भी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी है, तो वेरिएबल दोनों आना चाहिए, x भी आना चाहिए, y भी आना चाहिए, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही वैसा है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। ठीक है, सो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लोगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। बेटा इसके बाद में आपके इस सिलेबस में 2 टाइप के सॉल्यूशन मेंशन किए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्लाइड पे बताया है। सो सॉल्यूशन मैंने आपको 2 टाइप के बताए। एक बताया है जनरल सॉल्यूशन, तो मैं जनरल सॉल्यूशन को जीएस बोलता हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे मैंने आपको बताया है जीएस, और नंबर 2 पे मैंने आपको बताया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके पहले भी मैंने डिफरेंशियल के बहुत सारे वीडियोस किए हैं बेटा, वहाँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कवर किया है मैंने, होमोजीनियस कवर किया है। यहाँ कहीं तो भी उसका आई बटन आ रहा होगा, वो वीडियो भी जाके देखे बेटा। ठीक है, वो प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, आप सारे वीडियोस देखें। सो आपको हेल्प मिलेगा और आपका अच्छा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। सो 2 टाइप के बेटा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए एक सिंपल सा डेफिनेशन है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और आपके लेवल पे अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन बताना है, सो बेटा जिसमें सी आता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया बेटा c, सो इसको जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, ये आपके लेवल पे। ठीक है, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। और मैंने आपको बोला है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर। तो c को आर्बिटरी कांस्टेंट भी बोला जाता है। सो ऑर्डर जो है बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, तो मैंने आपको बताया था ऐसे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो इसका जो ऑर्डर है ये 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 1 है। सो दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको पेपर में पूछा जाता है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो आपके लेवल पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, सी का वैल्यू, आप क्या करोगे, सी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आपको कुछ तो भी इनिशियल कंडीशन गिवन रहेगी, सपोज वी हैव टू गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ऐसे हमको गिवन है। ठीक है, ये कंडीशन हमको गिवन है। अब इसमें आपको क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है, ये कंडीशन यूज़ करना है। x इक्वल्स टू 0 डालो, साइन 0 0 होता है बेटा, y इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो यहाँ से सिंपली c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये c इज इक्वल टू 1 इस रिलेशन में पुट कर दोगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। अब जो आपको ये सॉल्यूशन मिला है, इक्वेशन नंबर 2 जो आया है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 जो आया बेटा, इसको बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, c इज इक्वल टू 1, इसीलिए इसको बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये मैंने आपको डेफिनेशन ऐसी बताई है इसकी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यू टू c। c को क्या करोगे बेटा, पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करोगे बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस। ये आपको गिवन कंडीशंस रहेगी, इस कंडीशन को यूज़ करके आपको c का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो ये 2 टाइप के सॉल्यूशन है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है टाइप्स, जनरल सॉल्यूशन हो गया आपका। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेटा 3 टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस है। नंबर 1 पे आता है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है बेटा, इसको आइडेंटिफाई करा जाता है ऐसे। नंबर 1 पे आ रहा है आपका होमोजीनियस, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसको बोला जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है,
कि आपका एफ और जी क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई, तभी आप इसको बोलोगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो किया है, आप ज़रूर से वो वीडियोस देखें बेटा, उसका लिंक रहेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ये सब्स्टिट्यूशन के साथ आपको जाना होता है y इक्वल्स टू वी एक्स और y बाय एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो होमोजीनियस जब भी आप करोगे तो सबसे पहले आपको उसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, देन उसके बाद में इसका एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पे आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बेटा आपको जेई में, एमएससीटी में, एनडीए में हर जगह पूछता है। ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आप बहुत अच्छे से करोगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो सबसे पहले बेटा आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और इसका सेकेंड फॉर्म भी है बेटा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर हमको दो बातें अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती है। नंबर 1 कि आपका जो P और Q है, ये P और Q जो है, एक तो ये कांस्टेंट है, नहीं तो ये फंक्शन ऑफ x है। वे P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ये एकदम क्लियर होना चाहिए फॉर दिस फॉर्म। इस फॉर्म के लिए बेटा फर्स्ट वाला फॉर्म 90% हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, कभी कभी आपको ये सेकेंड फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट वाला फॉर्म, क्योंकि यही आता है आपको कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में या एमएससीटी में आपको ये सेकंड फॉर्म भी पूछ लेता है, तो बच्चों को वो भी आना चाहिए। सो आपको ये आ जाएगा तो आप करस्पॉन्डिंग चेंजेस करके सेकंड वाला भी आप इजीली कर पाओगे। बेटा फर्स्ट वाला फॉर्म जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, मैंने आपको बता दिया पी क्यू क्या है। पी क्यू जो है बेटा आपका ये एक तो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, नहीं तो कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल है, इसके सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल है बेटा, इसको डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो उस वर्किंग रूल से आपको इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर एक नई चीज़ आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आपने कभी नहीं देखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सबसे मेन है यहाँ पर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ आई एफ बोला जाता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा y इंटू आई एफ, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये आता है बेटा फर्स्ट फॉर्म के लिए। ये जो सॉल्यूशन है ये सारा का सारा फर्स्ट फॉर्म का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, तो ये लास्ट पॉइंट कवर कर लो, इतना आप अच्छे से कर लो तो आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो शॉर्ट में इसको ऐसे ही रिवाइज करना होता है, ऐसे ही इसको याद रखना होता है। नेक्स्ट आता है बेटा, जल्दी से देख लो इसका ऑर्डर एंड डिग्री। सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको जल्दी से ऑर्डर बता देता हूँ। ये है आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका ऑर्डर देखना है आपको। सो बेटा ऑर्डर जब भी निकालोगे आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो आप एक ही बात ध्यान में रखोगे कि आपके y को कितने बार डिफरेंशिएट किया है, हाउ मेनी टाइम्स y डिफरेंशिएट है ना, कितने बार y को डिफरेंशिएट किया है। जैसे यहाँ एक ही बार y को डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर जो रहेगा बेटा क्या रहेगा, 1 रहेगा। सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो इस केस में इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, 2 रहेगा। मैं इसको सपोज 3 कर देता हूँ, तो इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखोगे आप, डिग्री। डिग्री क्या होता है बेटा, अगर आपको ऑर्डर का डेफिनेशन किसी ने पूछा तो आपने बताना चाहिए ऑर्डर इज़ नथिंग बट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसकी जो पावर रहेगी बेटा उसी को बोला जाता है डिग्री। जैसे ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी जो पावर है ये 1 है, तो इसको बोला जाएगा डिग्री। ठीक है, सो डिग्री जब भी आप निकालते हो तो आपको ये 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 1 कि आपका जो डेरिवेटिव है ये रेडिकल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए।
रेडिकल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 रहता है आपका कि नो डेरिवेटिव प्रेजेंट इज इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपका डेरिवेटिव नहीं चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट होता है बेटा कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स। सो ये 3 बातें आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालोगे सो ये ध्यान में रखोगे। कैसे किया जाता है, कैसे डिग्री निकाला जाता है, इसके पहले मैंने वीडियोस किए हैं, सो आप ज़रूर से वो वीडियोस जाके देखें। आई होप बच्चों आपको आज का डिफरेंशिएशन का बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।